कार्तिक मास महत्तम अध्याय 28। जय श्री राधा कृष्ण। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे वो आपका समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। इसलिए दिल खोल के अच्छे कर्म करो, यही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और इस पवित्र कार्तिक महीने में अच्छे कर्मों की सेल लगी हुई है। कम कर्मों में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म मिल जाता है। सही कह रही हूं? अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गणेश काटो कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु के दिए ज्ञान का ऋण कौन भर पाएगा। भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है, गुरु बिना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 27 में हमने किस देव की कितनी परिक्रमा करे और परिक्रमा का क्या फल होता है ये जाना था। अब आज इस अध्याय में हम भीष्म पंचक व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वो हो जाए शुद्ध स्वरूप, ये 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनु। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास महत्तम की पवित्र पावन कथा सुनते हुए राजा पृथु बड़े आनंदित हो रहे थे और बड़े आनंद के साथ ही उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, ये व्रत आदिकाल से है पर बीच में लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ उसकी कथा हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा था। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? आपको पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में है। तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये अत्यंत गुप्त वार्ता है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका पूरा वृतांत तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण निवास करते थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन प्राप्त किया करते थे। एक समय वो मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वो 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम की एक पत्नी है, वो संगीत विद्या में निपुण है, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण है, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वो प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है।
ऐसा सुनकर वो ऐसे स्थान पर जाके खड़े हो गए जहां से नृत्य दिखाई तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वो प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने ये बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल उन 5 को वहां बुलाया जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उन्होंने चक्र छोड़कर योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी उनके रूप और गुण देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छुपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ एक संदेशा भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से ब्राह्मण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वो भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन और गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं की भांति कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों ने एक दिन वो व्रत किया। इस तरह कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वो ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा पंचक व्रत किए जाने से ये व्रत तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण के मुख से ये सब सुनकर भीष्म उनके सामने नतमस्तक हो गए। कार्तिक आने पर उन्होंने पूरे विधान से सर्वप्रथम इस व्रत को किया,
जो कालांतर में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर भीष्म पंचक व्रत का विधान भी बताए। नारद मुनि बोले, हे राजन, भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि और पितरों का तर्पण होता है। भीष्म पंचक में नृत्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवश में उत्पन्न, वयप्रात युगोत्र, संस्कृत प्रवर वाले, संतति रहित, गंगा के पुत्र, सत्यव्रती, आजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण शैया पे सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्ध दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वो 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। ये महापुण्यमय व्रत महापातक को नाश करने वाला है, अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्धदान विशेष यत्न से करना चाहिए। भीष्म जी को अर्धदान करते समय बोले, जिनका व्यदपाद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा जी को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्मे ब्रह्मचारी भीष्म जी को मैं अर्घ देता हूँ। पंचगव्य चंदन का जल, चंदन, गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्रीहरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुण ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प, गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा, अर्चना, ध्यान और नमस्कार के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा हवन करें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्व मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारण मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए ये व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वो भगवान विष्णु के परम धाम गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य तथा दूध, फल, मूल और हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए ये व्रत नहीं कहा गया है। इसमें अन्न का निषेध है।
भीष्म पंचक व्रत करने वाला एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देके उन्हें संतुष्ट करे, इसके बाद स्वयं भोजन करे। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। मुनि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सत्य युग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचार्य का पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रिय और वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वो साक्षात विष्णु रूप बनते हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक समय मैंने भगवान से पूछा, हे देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वही मैं रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे ज्यादा अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मनुष्य मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वो मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महत्तम का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महत्तम का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 28 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। आज इस अध्याय में हमने अति फलकारी भीष्म पंचक व्रत का विधान जाना। जो लोग पूरे कार्तिक मास का स्नान व्रत नहीं कर पाए वो अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत जरूर ही कर ले। श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं। अभी भी समय है, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। तो क्यों ना कलयुग का इस प्रपंच से अपने आप को बचा ले और कलयुग को हम अपने आप से हटा ले। और उसका बड़ा सरल उपाय है नाम जाप करना। इसीलिए कहती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल जाप करते रहो। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बतलाओ, अपने शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।